हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने ट्रेंच विधि के गन्ने की बुआई करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर खेत में अपने खूड़ निकाल दिए हैं और एक खूड़ से दूसरे खूड़ की जो दूरी है लगभग 4.5 फीट है। कहीं कहीं पर कुछ किसान इसे 5 फीट भी रखते हैं और कहीं कहीं पर इसे 4 फीट भी रखा जाता है। तो यह किसान अपने आप सेट कर लेते हैं कि उसे कितनी जो है कितनी दूरी पर बुआई करनी है। तो सबसे पहले बुआई के लिए आप देखेंगे कि इसमें हम बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो बीज के सबसे पहले इसमें छोटे छोटे गन्ने के ग्लूर काटे जाते हैं और जिसमें कि एक आँख हो या 2 आँख हो। कहीं कहीं पर किसान 1 आँख का बोते हैं और कहीं कहीं पर किसान 2 आँख का बोते हैं। और सबसे जो मेन होता है बीज का, वो होता है बीज का शोधन करना। तो यहाँ पर हमने भी बीज शोधन के लिए इस जो हमारा बीज है इसे क्रेट में भर रखा है और इसे हम भी यहाँ पर शोधित कर रहे हैं। तो शोधित करने के लिए आप देखेंगे कि हमने 2 दवाइयों का यूज किया है, जो कि आप देखेंगे कि ये रेड कलर की है। और सबसे पहले जो दवाई है हमने वो इसमें डाली है थायोमिथोक्साम की, जो लगभग 1 लीटर के आसपास बोतल आती है। जो रेड कलर का आप देख रहे थे पानी, वो इसी के कारण हुआ है। और दूसरा हमने एक इसमें पाउडर यूज किया है जो थायोफिनेट मिथाइल है, जो मोटो कंपनी का हमने यूज किया था। ये एक फफूंदी नाशक भी है। जो हमारा गन्ने का बीज है उसे यह फफूंदी से भी बचाएगा, क्योंकि जैसे ही हम इसमें पानी देंगे तो फफूंदी लगने का सबसे ज़्यादा डर रहता है और उसी से ही ज़्यादा गन्ने की आँख खराब होती है। उसके बाद जो बीज हमने वहाँ से लाते हैं शोधित करने के बाद, उसको इन खूड़ों में डाल दिया जाता है। और आप देखेंगे कि जो मज़दूर है वे इसे ग्लूर को सीधा करके रखते हैं, यानी कि जो गन्ने की आँख होती है उसे ऊपर की ओर रखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर गन्ने की जो आँख है वो अगर नीचे चली जाएगी तो इसका जमाव नहीं होगा, जिससे कि जो हमारा खेत है वो लगभग कुछ खाली दिखाई देगा। तो इससे बचने के लिए इनके आँख को ऊपर रखा जाता है। और दूसरा कारण यह भी है कि इससे जो है गन्ने का जमाव बहुत जल्दी होता है, जिससे जो गन्ने का पौधा है वो तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो इसका ये भी एक कारण माना जाता है कि इसकी आँख को ऊपर रखा जाता है। उसके बाद आप देखें कि ये जो हमारी मेड़ है इस पर भी सह फसल के रूप में एक दूसरी फसल बोई जा सकती है। आप देखें कि हमने यहाँ पर सरसों की बुआई कर रखी है। कहीं कहीं पर कुछ किसान इसमें सब्जियाँ भी लगा रहे हैं और कुछ किसान इस पर गेहूँ भी बो रहे हैं। तो ये आप अपनी इच्छा से इसमें गेहूँ भी लगा सकते हैं, सरसों भी लगा सकते हैं। तो सह फसल से क्या होता है कि किसानों को जो आपने लागत लगाई है वो आपको मुनाफे के रूप में मिल जाती है। और गन्ने का जो उपज है वो भी आप ये नॉर्मल जो गन्ना बोते हैं उससे ज़्यादा ही होती है। अगर 1 एकड़ की बात करें तो लगभग 600 से 650 कुंटल इसमें आराम से निकल जाता है। तो यह किसानों के लिए काफ़ी लाभ